हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए, अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9:35। मैं जस्ट अभी उठा ही हूँ। दोस्तों मैंने 40,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में, जस्ट एक अकाउंट है उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है मैंने, सिर्फ कॉल पुट के लिए। तो हम सीधा ही वहाँ पर चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। सो कॉल पुट में हम लोगों को काम करना है। दोस्तों अभी फिलहाल निफ्टी देख रहे थे 13,700 के आसपास ड्रैग कर रहा है। तो दो चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, मेरा दिमाग जो कह रहा है हैजिंग करने के लिए है कि अगर हम यहाँ से 150-200% पॉइंट गिरते, 2% भी अगर हम गिरते हैं या 2% भी उठते हैं तो हमारे को जो कॉस्टिंग है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 166 का अगर हम कॉल ले लेते हैं, 271 का अगर हम कॉल ले लेते हैं और 13,600 का पुट ले लेते हैं, ठीक है, तो हम उस कंडीशन के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ से आती है। तो अभी फिलहाल कोई मूवमेंट है नहीं देखा जाए तो निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी 1.5% बढ़ा हुआ है, पर निफ्टी के अंदर अभी ये 700 के आसपास घूम रहा है। तो हम एक ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ एक हम यहाँ पर मैंने सेम 13,600 की, 13,600 चल रहा है ना, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसको 13,700 करता हूँ, ठीक है। निफ्टी 13,700 और जो लेटेस्ट 4 तारीख की है हमारी, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और बैंक निफ्टी तो मैंने उसी तरीके से लिया हुआ है बिल्कुल। तो ये 200 और 200 के आसपास चल रहा है, यानी कि बराबर सा चल रहा है। तो मैं इसको 70 को बाय कर लेता हूँ और इसको भी मैं बाय कर लेता हूँ 210 पर, ठीक है, या 200 जो भी रेट प्राइस चल रहा होगा। यानी कि मेरे पास अभी फ़िलहाल देखा जाए तो मैंने दो ऑर्डर डाल दिए हैं यहाँ पर, और अभी एक तो ओपन ही है, ठीक है ना। ये इसमें ऐसा ही होता है दोस्तों। तो मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, देखो आ ही जाएगा शायद 210 तक, तो इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। सो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से हो चुका है। 210 का दोनों को प्राइस है और मैंने किया है दोस्तों। इसके अंदर ये मैं हैजिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसमें बस हद से हद ये होगा कि प्रीमियम में मेरे को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर आसपास ही घूमता है तो मैं 2% ऊपर जाएगा निफ्टी यहाँ से, यानी कि 13,700 से। पर ये जो कॉल है, कॉल ज़ीरो होने से रही, ठीक है। पुट है मेरे ख्याल से 400 रुपीज़ की होनी चाहिए, पर वो अगर प्रीमियम वगैरह देखेंगे तो मेरी कॉस्टिंग ही वहाँ पे निकलेगी। तो अगर ये ऊपर मार्केट जाएगी तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट देगी, जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि 465 को तोड़ करके अगर चलेगा मार्केट, और एक्सपेक्टेड तो ट्रेंड डाउन साइड ही है दोस्तों, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम देखेंगे तो हमें बेनिफिट देगा। अब यहाँ पे थीटा, बीटा, गामा, ये सब चीज़ें जो ना अपनी पावर को शो करेंगी, पर हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं ये पोजीशन जो है हो सकता है कि शाम तक रखूं या कल सुबह तक, मॉर्निंग तक रखूं। तो मैंने ये हैजिंग किया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो हैजिंग करके मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी ले रहा हूँ और देखते हैं कि ये किस तरीके से। देखिए अभी मेरे को अगर देखा जाए तो एक जगह पर मतलब 200 रुपीज़ का बेनिफिट तो मेरे को अभी भी मिल रहा है, ठीक है ना। पर मेरे को तो बड़ा बेनिफिट चाहिए, जहाँ पर ये 400 को तोड़े या ये फिर 400 को तोड़े, वहाँ मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हो, उसके बाद प्रॉफिट बनना शुरू होगा। यानी कि एक साइड मार्केट चलना चाहिए। 13,450 के नीचे चलेगा तो मेरे को निफ्टी के अंदर देगा, ठीक है, अच्छे से पैसा देगा। और अगर निफ्टी किस तरीके से 13,900, ठीक है, 13,900 के ऊपर क्रॉस करके चलेगी तो मेरे को पैसा मिलना शुरू होगा। यानी कि दो लाइन दोस्तों हमारे को समझ में आ चुकी हैं यहाँ पर।
मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आप देखिए दोस्तों, मैंने बताया जैसे कि 40,000 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया है ये, और मैंने यहाँ पर दोनों की 13,700 की और 13,700 पुट और कॉल दोनों मैंने एक एक करके यहाँ पे बाय कर ली है। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं हैज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है प्रीमियम जाएगा मेरा, और ये 4 फेब का है, तो मुझे ये प्रॉफिट जो है ना शाम तक किसी ना किस तरीके से बुक करना है। और मुझे कब प्रॉफिट मिलना शुरू होगा दोस्तों, या तो ये 13,500 के नीचे चलना शुरू करेगा मार्केट तब, या फिर 13,900 के ऊपर चलना शुरू करेगा मार्केट तब। उसके बाद मुझे 100 पॉइंट ऊपर मिलता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। यानी कि मुझे अगर 14,000 दिखाई देगा ना निफ्टी, तो मेरे को ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुक करना है, 100 पॉइंट्स लूँगा मैं बस। ठीक है ना, यानी कि मुझे 100 पॉइंट का बेनिफिट ये नुकसान काट करके भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये निफ्टी चलता है कहाँ पर 13,900 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो। ठीक है, सेकेंडली यानी कि 14,000 पे मेरे को बेनिफिट होना शुरू होगा। और दोस्तों मैंने निफ्टी के लिए आपको बताया था, बैंक निफ्टी के लिए, कि बैंक निफ्टी के अंदर 31,000 के आसपास 31,100 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आप देखिए सेम उसी रेजिस्टेंस को ये देख रहे हैं कि ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल देखा जाए तो एक सेकेंड, ये क्लोज तो हुआ है 31,195 के आसपास, पर 30,800 का इसके पास सपोर्ट भी है, 30,800 से 600। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो और ये अब हाई ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी स्पीड से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर इसको यहाँ से नीचे जाना है तो 600 को तोड़ना पड़ेगा एक बार फिर से। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट के अंदर जैसे मैंने बताया था यहाँ पे सेल सिग्नल बना है 444 का, तो उस हिसाब से ये मार्केट अभी फ़िलहाल डाउन साइड में ही है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर चलना शुरू करेगा तो मार्केट बुलिश होगा, और आपको तो मालूम ही है कि 31,600 के आसपास भी इसमें रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात है दोस्तों, पता नहीं लगेगा कि कौन सा लेवल होल्ड करेगा, कौन सा लेवल होल्ड नहीं करेगा। ये चीज़ आज के दिन समझ में आना मुश्किल होती है, क्योंकि 5 मिनट का जो हम होल्डिंग लेके चलते हैं वो तो पता ही नहीं लगेगा ना कितने कितने टाइम में कहाँ कहाँ पहुँच गया। बात को समझ रहे हैं आप? इसलिए हमने दोनों तरफ की पोजीशन ली है, हैज लेते हैं हमारे लेते हुए हमने दोनों साइड का पोजीशन लिया है। वैसे तो एक तरफ मेरा दिमाग ये भी कह रहा था कि निफ्टी को शॉर्ट करके और बैंक निफ्टी को बाय लिया जाए, ऐसा भी था मेरे दिमाग में, पर फिर मैंने कुछ ऐसा सोचा कि अगर न्यूज़ बेस बैंकिंग के अंदर अगर न्यूज़ गलत आ गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसलिए मैंने उस डिसीजन को अपने को चेंज किया। तो मैंने कहा कि भाई नहीं, मैं आज बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा, वरना मैं ऐसा भी सोच रहा था। ठीक है ना, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। हालांकि वो बैंक्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, कारण इस वजह से भी क्योंकि इनको अपने बैंक्स मर्ज भी करने हैं। ठीक है ना, प्राइवेटेशन उनका करना है, तो बहुत बड़ा कारण है। तो ये तो या तो निफ्टी यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से तेज़ी से टूट जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को ट्रेड क्या करना है, या तो 31,100 का ये आप हटा दीजिए यहाँ से, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 40,000 से स्टार्ट किया है, 31,400 एंड 8,600। ठीक है, अवेलेबल कैश, यानी कि मैं यूज़ कर चुका हूँ 31,477 का मार्जिन फ़िलहाल। ठीक है, और अगर अब हम देखें कि हमारी पोजीशन क्या है फ़िलहाल, तो वो पोजीशन देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं 70-80 रुपये बेनिफिट में ही हूँ। ठीक है ना, घूम फिर के अब मार्केट किधर की तरफ भी जाएगा मेरे को ये प्रॉफिट मिलना ही है। देखिए अब मार्केट के अंदर वो काम करना शुरू हो चुका है कि उसने देखना है कि मार्केट में किस तरफ ज़्यादा पोजीशन है। तो हमने 700 के आसपास लिया है, तो वो उसी तरीके से देखो दोनों की तरफ का भी प्रीमियम जो है ना ये खाने की कोशिश हो सकती है, पर हमें टाइम पर हमारे पास लेवल है 31,200 अगर टूटेगा तो बैंक निफ्टी भागेगा। निफ्टी के लिए हम ऑलरेडी ही सेल साइड में 465 का टारगेट देगा, तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल चुका होगा। तो उस तरीके से हमें ये ट्रेड लेना है। अभी देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट भी क्या कह रहा है। निफ्टी फिलहाल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जितना नीचे जाएगा उतना बेनिफिट देगा हमें। और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था
एक लेवल इसमें। दोस्तों बैंक निफ्टी जो है ना, मुझे यहाँ से भी बुलिश लग रही है, पर क्योंकि 950 के लेवल के ऊपर होल्ड कर गई है, तो ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है बुलिश का सीन इसका। और निफ्टी है वो ये बुलिश हो सकती है, यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड तो है। चलो देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हमें देखने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जोन तो है, देखिए आप देख रहे हैं ना, ये अलग तरीके से कलर में जोन है यहाँ पर। तो बस ये किस तरीके से 600 के नीचे ये जो जोन है ना 648, इसके नीचे आ जाए एक बार, फिर तो कोई बात नहीं है। तो फिर तो मेरे को क्लियरिटी हो जाएगी कि मार्केट नीचे ही जाना है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर जो भी, तो यानी कि ये मुझे मान के चलना है कि 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 रुपीज़ तो मेरे को शाम तक इसका एक तरीके से मेरे को प्रीमियम का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आराम से 2000 का भी हो सकता है, 32,000 का मैंने माल खरीदा है, तो मुझे 2000 रुपये का प्रीमियम का नुकसान हो सकता है शाम तक। तो मेरे को 2000 साइड में रखना है, और साथ में ये देखना है कि ये दोनों चीज़ें किस तरीके से रिएक्शन देती हैं, ठीक है। नुकसान दोस्तों इस सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देगा। और जिस तरीके से हम जितनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर है ना 13,700, तो यहाँ से मूवमेंट तो आना बनेगा ही, यहाँ से 500 पॉइंट का मूवमेंट तो एक तरफ देगा, डैम श्योर। बस उसी में हमारा काम हो जाएगा। और डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो कृषि का सेस लगाया है, उस डिप को यूज़ करते हुए मैंने बिल्कुल, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर बाय किया है। अगर मैं अपने कॉल को बाय किया है, मैं अगर आपको फंड्स दिखाऊं तो 40,000 का ये टोटल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और 325 रुपीज़ का मैंने इसमें बेनिफिट भी लिया था पहले, और अभी ये 97 चल रहा है। अगर हम अपनी पोजीशन को देखते हैं तो अभी फिलहाल ये 4000 रुपीज़ प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, 4200। बस फ़र्क इतना है दोस्तों, गलती से मुझसे ये वाली कॉल में मैंने बाय किया, मैंने लेटेस्ट कॉल के अंदर बाय नहीं किया, ठीक है। तो हम ये इंट्राडे के अंदर ही पोजीशन रखेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है और कौन से, क्योंकि मेरे को जितना समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी जैसे ही 700-800 को ब्रेक करेगा, निफ्टी को फिर 14,600 के लेवल्स देखने के पूरे चांसेस हैं। पर यहाँ पर 268 रेजिस्टेंस भी है ऊपर की तरफ, तो हम इंट्राडे में अपना उसी तरीके से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और मैं जिस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस देख पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंट्राडे का ट्रेड है, तो देखते हैं हमारा क्या प्रॉफिट चल रहा है। अभी 83 के आसपास चल रहा है, तो पर अच्छा हुआ मैंने दूसरे तरीके से भी लिया है। तो आप देखिएगा कि ये किस तरीके से हमें प्रॉफिट देगा। मैं इसमें रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, और जो मुझे दिखाई दे रहा है इसके अंदर 251 अपर साइड में, अगर ये इस हाई को निकालेगा तो तुरंत हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बुल साइड में ही रहना है क्योंकि फिलहाल के लिए दोस्तों। और नीचे से ये जो इसने ब्रेक तरीके से ऊपर किया है, जो जोन था यहाँ पर आपने देखा भी होगा, परसों मैंने एक जोन बनाया हुआ था यहाँ पर, तो उसको ब्रेक करके ये ऊपर ओपन हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा पर बजट की वजह से मैंने उस चीज़ को ट्रैप नहीं किया। बजट टाइम ख़त्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री ली है, ठीक है। तो मैं इसमें स्टॉप लॉस जो है अपना वही रखूँगा जहाँ पे मैंने लिया हुआ है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं निकल जाऊँगा अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है। और ऊपर की तरफ के लिए हमें रखना है, तो मैंने बहुत सोच समझ के, अगर मेरे को होल्ड भी करना पड़ा तो कोई परेशानी नहीं होगी मुझे इसके लिए। तो बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र डालते हैं हम।
ये चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ दोस्तों, कहाँ पे वॉल्यूम है कहाँ पर नहीं है। लालच मैं नहीं करूँगा इंट्राडे के अंदर बिल्कुल भी, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। 344 में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5000 यानी कि 300 के आसपास मेरा जो है ना उसमें अलग ट्रेड है, मतलब जो पहले ट्रेड था उसमें प्रॉफिट था मेरा 300 कुछ का। तो आप ये देख सकते हैं 286, ये जो बेस है यहाँ तक तो कम से कम लेना ही चाहिए हमें प्रॉफिट। धीरे धीरे ये फ्यूचर का है, मैं कैश का देखता हूँ, एक मिनट दोस्तों, फ्यूचर का देखना नहीं चाहिए। फ्यूचर में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पर मैंने बाय जो किया है हम यहाँ पर निकल जाएंगे दोस्तों 167, ठीक है। अभी 107 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ऊपर आए तो हम निकलेंगे इसमें से, एक बार यहाँ पर निकल जाएंगे। बैंक निफ्टी के ऊपर भी पूरा नज़र है मेरा। मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, वो सही ढंग से बन नहीं पाया, जहाँ पर बैंक निफ्टी 31,900 के आसपास स्ट्रगल कर रहा था। तो मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि हायर लेवल को 31,200 को उसने 31,100 को उसने होल्ड कर लिया था। तो मुझे क्लियर समझ में आ गया था कि भाई मार्केट के अंदर अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अकाउंट है इसके अंदर इस चीज़ की बिल्कुल परेशानी नहीं है किसी को समझने में कि भाई मैं पीछे से कोई ट्रेड ले लूँगा या उसमें फंड्स वगैरह डाल दूंगा अलग से अगर कोई लॉस हो गया तो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इसका सारा स्टेटमेंट आप लोगों को शो करता रहूँगा। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मुझे खुद देखना है और आप लोगों को भी देखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 172, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे मैं एक बार निकलूँगा, बिल्कुल दोस्तों। मुझे नीचे से ही समझ में आ रहा था कि आज बाय ऑन डिप से, पर मैं आप लोगों को बजट की वजह से नहीं देना चाहता था, क्योंकि इंट्रा ट्रेड है। तो ब्रेकआउट जैसे ही हुआ है यहाँ से ऊपर, ठीक है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, मतलब इंट्राडे में भी, या फिर अगर होल्ड भी करना पड़ेगा तो कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मैंने इस लेवल के ऊपर बाय किया। जैसे ही यहाँ आसपास आएगा, इसके आसपास भी आएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि मेरा इंट्राडे ट्रेड है दोस्तों। मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना ऊपर जाएगा, वो फिर हम कल दोबारा से देखेंगे। तो हम सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं अपना, और 147 440 के आसपास है। मैं इसको एक ही है, मैं इसको सेल कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा 150 का लेवल आ गया, 170 का था मेरा, पर मैंने पहले ही डिडक्ट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोजीशन मेरी 7,725, यानी कि 40,000 से मैंने 7,700 इंट्राडे में आज अर्न किया है इसके अंदर। सुबह जैसे कि मैंने बताया था, हैज मैं आपको बताया था कि मैंने कौन कौन से ट्रेड्स आज डाले हैं। सुबह मैंने हैज किया था निफ्टी को, 4 फरवरी वाली को, दोनों को मैंने पुट एंड कॉल दोनों को ही मैंने बाय किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉल को भी निकाला 285 में, और पुट को निकाला 138 में। मैंने निकाल लिया, वहाँ पर 350 रुपीज़ का हैजिंग का टाइम था। तो मैंने सोचा कि भाई इसका अगर मार्केट यहीं पे रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुआ था उस वक्त, तो मैंने इन दोनों पोजीशंस को अपना निकाल लिया। और सेकंड पोजीशन आपने देखा है मेरी 344 में मैंने बाय किया, और 100 पॉइंट्स मेरे को मिले, तो मैं निकल गया, ठीक है। आप देख रहे हैं अभी प्राइस वहीं के आसपास ही चल रहा है, तो इतना मैं रिस्क नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि कॉल पुट है दोस्तों, इसमें फास्ट मूव आता है तो आपको बुक करना ही होता है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मेरे को फिर से कल प्रॉफिट मिलेगा, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि रेजिस्टेंस भी देखा जाए तो निफ्टी के अंदर भी वहाँ पे
रजिस्टर्स प्ले करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी देखिए जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, इतना एक छोटे अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये अकाउंट मैंने इसलिए नहीं खोला है कि मैं मतलब अर्न करूँगा इससे, बस ये एक तरीके से मेरे को अपना कैलिबर दिखाना है सभी को, या जो भी देखने वाले हैं, कि भाई ये अकाउंट कितना बढ़ सकता है, ठीक है ना। और किस तरीके से मैंने ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं लिया और ज़्यादा ट्रेड भी नहीं लिया था कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया हो 28,000 25,000 के आसपास का, जिसमें एक लोड आराम से आ जाए। मैं दोस्तों इसको 25,000 ही लेता, पर उसके अंदर हैजिंग नहीं हो पा रही थी, तो मुझे ये बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर। और मैं जो पहले जितना भी मेरे से रिकॉर्ड हो पाया था मैं वो भी क्लिप इसके अंदर ऐड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।